हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सिलेक्शन ऑडिट में। दोस्तों, यदि आप बीपीएससी टीआरई 4 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि देखिए इस वीडियो में जो चर्चा करेंगे ये भी आपका एक तैयारी का पार्ट ही होता है। क्योंकि जिस जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं उस जॉब के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको होना चाहिए, यानी कि फॉर्म भरने से लेके और ज्वाइनिंग तक, यानी कि स्कूल तक पहुंचने के लिए या पहुंचने के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी, कितना सैलरी मिलने वाला है, इन सब का भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो पिछले दो वीडियो में हम पीआरटी और टीजीटी 6 to 8 के बारे में बता चुके हैं कि पीआरटी और टीजीटी 6 to 8 में कितनी सैलरी मिलेगी। अगर आप नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, अगर आप हाई स्कूल में चयन हो रहा है आपका, यानी कि अगर आप हाई स्कूल 9 से 10 क्लास और 11 से 12 यानी कि पीजीटी में अगर आपका ज्वाइनिंग हो रहा है तो आपको कितना सैलरी मिलेगा, आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलेगी प्राइमरी से, और टीजीटी 6 to 8 से कितना ज्यादा आपको सैलरी मिलेगा, इन सब पे हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टीजीटी 9 से 10 क्लास का अगर आप शिक्षक बन रहे हैं तो आपका बेसिक पे कितना रहने वाला है, डीए कितना मिलेगा, एचआरए क्या मिलेगा आपको, और एनपीएस में कितना डिडक्शन होगा, और अकाउंट में आपका कितना सैलरी क्रेडिट होगा। तो चलिए देखते हैं, एक एक करके चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखते हैं टीजीटी 9 से 10 के लिए बेसिक पे कितना रहने वाला है। तो देखिए हाई स्कूल अगर 9 से 10 का आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपका जो बेसिक पे रहेगा ये रहेगा 31,000। और वहीं अगर हम पीजीटी की बात करें तो पीजीटी के लिए आपका बेसिक पे रहेगा 32,000, यानी कि सिर्फ 1,000 का फर्क है। चलिए उसके बाद अगर मैं डीए की बात करूं तो डीए देखिए आज की करेंट डेट में 53% सरकार द्वारा, यानी भारत सरकार हो या राज्य सरकार द्वारा 53% डीए यानी कि डियरेंस अलाउंस, या जिसको हिंदी में महंगाई भत्ता कहते हैं, अभी मिल रहा है। यानी कि 53% के हिसाब से 31,000 का अगर 53% निकालिएगा तो आपका होता है 16,430 रुपया। वहीं पीजीटी की अगर बात करें 53% तो 16,960 रुपया होता है। तो ये आपको डीए के रूप में मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एचआरए का तो देखिए एचआरए जो होता है ये आपके पोस्टिंग के, यानी कि स्कूल के लोकेशन के हिसाब से आपको मिलता है। जैसा कि एक ऑफिशियल नोटिस दिख रहा होगा, इस नोटिस में देखिए कि कैटेगरी में बांटा गया है, XYZ करके बांटा गया है। यानी कि अगर आपका पोस्टिंग पटना सिटी में हो रहा है तो वहां आपको एचआरए 20% मिलता है। वहीं देखिए कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसा हेडक्वार्टर है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, वहां पे आपको 10% एचआरए मिलता है। जैसे मेरा जहां पोस्टिंग है मुझे 7.5% एचआरए मिलता है, यानी कि मेरा जिस जहां पे पोस्टिंग है वो आता है नगर पंचायत में। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सबसे नीचे आप देख रहे होंगे कि अगर आपका ग्रामीण इलाका में पोस्टिंग हो रहा है, यानी कि गांव के किसी स्कूल में पोस्टिंग हो रहा है, तो आपको एचआरए 5% मिलेगा। तो इसीलिए देखिए मैं सबसे मिनिमम एचआरए लेके चला हूं, यानी कि एचआरए में 5% लिया हूं। ये सबके लिए अलग अलग होगा, तो 1,000-2,000 का फर्क सबके सैलरी पे पड़ेगा। ठीक है, यानी कि मिनिमम आपको इतना मिलेगा ही मिलेगा। तो देखिए एचआरए 5% यानी कि 31,000 का 5% होता है 1,550 रुपया। वहीं पीजीटी को मिलेगा 1,600 रुपया एचआरए के रूप में। उसके बाद करूं मेडिकल, तो मेडिकल चाहे प्राइमरी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबके लिए 1,000 फिक्स है मेडिकल, यानी कि मेडिकल 1,000 रुपया मिलेगा। तो आपका टोटल सैलरी हो जाता है टीजीटी 9 से 10 के लिए 49,980 रुपया। वहीं अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो 51,560 रुपया आपका टोटल सैलरी होता है। लेकिन इतना सैलरी आपको अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता है और सरकार द्वारा एनपीएस में डिडक्शन किया जाता है, यानी कि न्यू पेंशन स्कीम है, उसके लिए बेसिक और डीए का, यानी कि बेसिक और डीए का इन दोनों को जोड़ के 10% निकालिएगा, वही आपका एनपीएस में कटता है, यानी कि डिडक्शन होता है। तो देखिए अगर इन दोनों को जोड़ के 10% निकालिएगा तो आपका होगा 4,743 रुपया। ये आपका डिडक्शन होगा, यानी कि इस टोटल सैलरी से। इसके अलावा एक ग्रुप बीमा कटौती किया जाता है 30 रुपए का। ठीक है, ये एक बीमा इंश्योरेंस है, इसके लिए सरकार 30 रुपया आपसे प्रति महीना लेती है। तो ये देखिए ये दोनों आपका डिडक्शन हुआ। वहीं अगर मैं बात करूं पीजीटी का तो इन दोनों को जोड़ के 10% निकालिएगा तो होगा 4,896 रुपया, और 30 रुपया ग्रुप बीमा कटौती किया जाता है, यानी कि इन दोनों को जोड़ के
अगर इस टोटल सैलरी में से माइनस कीजिएगा तो आपका पीजीटी के लिए सैलरी बनेगा 46,634 रुपया। पीजीटी में सबके लिए, चाहे कंप्यूटर साइंस के टीचर हो आप या किसी और म्यूजिक हो, योगा हो, जो भी हो, आपको इतना ही सैलरी मिलेगा। वहीं अगर बात करूं हाई स्कूल में 9 से 10 के लिए, तो आपको इन दोनों को जोड़ के इसमें से माइनस कीजिएगा तो 45,207 रुपया इन हैंड सैलरी आपको मिलेगा। तो ये टीजीटी और पीजीटी के लिए सैलरी को लेकर पार्ट वाइज ब्रेक करके हम पूरा ए टू जेड बता दिए। अगर इसके अलावा भी कोई कंफ्यूजन हो, जैसे एक बंधु का आया हुआ था मैसेज कि सर बिहार में क्या सैलरी समय से मिलता है कि नहीं, तो जी बिल्कुल, अगर आप बीपीएससी के द्वारा आपका चयन हो रहा है तो आपको सैलरी ट्रेजरी से मिलता है और बिल्कुल टाइम से मिलता है, यानी कि मंथ के 5 से 6 तारीख तक आपको अकाउंट में सैलरी क्रेडिट हो जाता है। तो उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, सैलरी समय पे मिलता है। बस तैयारी कीजिए मन से और ज्वाइनिंग लीजिए और स्कूल में जल्द से जल्द पहुंचिए आप लोग। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे किसी और टॉपिक पे, तब तक के लिए धन्यवाद।